ओके फ्रेंड्स, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, 4 जुलाई का करंट अफेयर पढ़ेंगे बाय कुमार गौरव सर। और मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, केवल 10 मिनट में मैं आपको ये कराता हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से देख लीजिए, 10 क्वेश्चन है, 10 मिनट। जो कुमार गौरव सर के जो मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, मैं वो 10 मिनट में आपको बताने वाला विद प्रॉपर डिटेल्स, ठीक है। तो आप देख लीजिए, विद जीके एंड स्ट्रेटेजी एंड करंट अफेयर, क्लियर है। तो पहले क्वेश्चन क्या हमारे पास, पहला वर्ल्ड पीसफुल डे, वर्ल्ड पीस डे इंडेक्स। तो जैसे हमारे देश हैं बहुत सारे, तो इसमें कौन शांति है, कौन अशांति है। तो जो ज्यादा देश उपद्रव मचाता है, दंगा करता है, फाइट करता है, तो उसमें वो शांति भंग करते हैं। तो जैसे ये हमारे पास आइसलैंड है, मतलब कि आइसलैंड जो ना, ये सबसे नंबर 1 पे है। इसमें कोई दंगा नहीं होता है, इसमें शांति बहुत है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत कम है, वो आपस में लड़ाई नहीं करते हैं, वो आपस में दंगे नहीं करते हैं, फाइट नहीं करते हैं, कोई बंदूक नहीं चलती है। तो ये अगर मालूम किया जाए पीसफुल कंट्री कौन सा है पूरे वर्ल्ड में इंडेक्स में, तो बताएंगे आइसलैंड है फर्स्ट नंबर पे। और सबसे जहाँ दंगे फसाद होते हैं वो है अफगानिस्तान, जहाँ पे तालिबान रहते हैं, वो दंगा करते हैं, ठीक है। जहाँ मुसलमान होंगे वहाँ दंगे होंगे। उसके बाद में क्या इंडिया है, इंडिया का नंबर कौन सा है, 126। और पहले कितना था, 128 था, तो अब 126 पे आ गया हमारा, 2 की बढ़ोतरी हो गई है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। कुछ इंडेक्स साथ के साथ देख लो आप। 161 पे क्या है, प्रेस फ्रीडम। जो हमारी किसी भी कंट्री की मीडिया होती है, मीडिया, तो मीडिया को कितनी फ्रीडम है, तो अपनी कंट्री में कौन सा नंबर है, 161 है। और जो लॉजिस्टिक है वो 38 है। फायर का नंबर, फायर मतलब फायर में जहां पे करते हैं, तो 4th नंबर है। और HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो 132 है, ये गिर गया आपके। और हैप्पीनेस है कितना, हैप्पीनेस का 126 है। और जो हमारे पास ये पीस का है, ये 126 है। तो पीस और हैप्पीनेस का 126 है। भुखमरी क्या है, 107 है। ग्लोबल जेंडर क्या है, 127 है। यूएसए यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ। फ्रेंड्स, ये क्या हुआ था कि 2017 में ये यूएसए यूनेस्को से क्या हो गया था, अलग हो गया था, लेकिन अब फिर से ज्वाइंट हो गया, ठीक है। अब फिर से ज्वाइंट हो गया ये। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताइए हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ, तो हम बताना यूएसए, यूनेस्को में शामिल हुआ यूएसए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त राज्य अमेरिका 4 जुलाई को अपनी स्वतंत्रता की 247 वर्षगांठ बनाने की तैयारी कर रहा है। जैसे मतलब हमारे भारत देश क्या हुआ था, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, तो ऐसे ही यूएसए मतलब कि अमेरिका को गुलाम बनाया था अंग्रेजों ने। तो वो तो खुद अंग्रेज है, लेकिन नहीं, वो दूसरे वाले अंग्रेज थे, वो तो इंग्लैंड के, तो उनको भी गुलाम बनाया था, लेकिन उनको वे भी क्या होते, स्वतंत्र तो होते। जैसे हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को फ्री हुआ था, फ्रीडम हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था। और पाकिस्तान कब हुआ था, वो 14 अगस्त 1947 को हुआ था, एक दिन पहले हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो 2 भाग हो गए थे उसके। तो यहाँ पे ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए, ये 4 जुलाई को अपना क्या बना रहा है, ये बना रहा है 247वीं वर्षगांठ बना रहा है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। एडम, और एक एडम प्रेसिडेंट ऐसा रहा है यहाँ का जिसने क्या करा, 4 जुलाई को छोड़ के 2 जुलाई में मतलब बनाया था, ठीक है, फ्रीडम। G20 ये क्वेश्चन है, मैंने अलग से ले लिया। G20 18वां क्रम का सम्मेलन था ये, जो कि G20 18वें क्रम का है, और ये हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है। आपके कौन होस्ट कर रहा है इसे, इंडिया होस्ट कर रहा है। और ये इंडिया के मतलब कि अलग अलग राज्य में हो रहा है, ठीक है, ये वाला होस्टिंग हो रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, पेप्सी के न्यू एम्बेसडर कौन है, पेप्सी के न्यू ब्रांड एम्बेसडर, तो वही दीपिका पादुकोण, ठीक है। अपना टाइम आएगा और अपना टाइम आ गया, ठीक है, वही। तो क्या घंटा लेके जाएगा ना, वही वाला मतलब ये है। पेप्सी के न्यू ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रणवीर सिंह, दीपिका मैडम के हस्बैंड, ठीक है, दीपिका पादुकोण, समझते होंगे इनको, तो जिन्होंने नंगी तस्वीर खिंचवाई थी ना व्यूज पाने के लिए। चलो हम टीचर, हम नहीं कर सकते ऐसा काम। इधर देखो 7 क्वेश्चन, हाल ही में बौद्ध संघ 3 जुलाई को मनाया गया है महात्मा बुद्ध। देखो बौद्ध संघ, जो महात्मा बुद्ध थे, इनके बहुत बड़े बड़े चर्चे हैं, और इन्होंने बिहार में क्या करा था, इन्होंने वहां पे प्रसिद्धि हासिल की थी, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। मैं तुम्हें थोड़ा सा इतिहास बता दूं इसका, ठीक है। महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है बौद्ध संघ, और इनके कुछ संघ पहले भी हो चुके हैं। और इन्होंने पीपल के नीचे बैठ के, ठीक है, बोध गया में, बिहार के गया क्षेत्र में जाकर के इन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। और वो वैशाख पूर्णिमा, इनका जन्म, मृत्यु, ज्ञान की प्राप्ति
फिर से सुनो, जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु तीनों वैशाख पूर्णिमा को होती है। मतलब ठीक है, इनका ये जो भी है ज्ञान प्राप्ति, जन्म भी और मृत्यु भी सब यहाँ होती है। और जो इन्होंने सबसे पहले जो उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में, और सबसे ज्यादा दिया है ना श्रावस्ती में उपदेश दिए अपने अपने, ठीक है। और इनकी जो जो सब, और हाँ इनकी मृत्यु कहाँ हुई है, तो वो हुई है कुशीनगर में, ठीक है, मृत्यु कुशीनगर में हुई है। और इनकी कुछ संगति हैं, जिससे पहले क्या हुई, राजगीर में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्रा और चौथी कुंडलवन। और अभी ये 3 जुलाई को इंटरनेशनल बौद्ध संगीति बनाई गई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये आता ही आता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 है, यूएसए में विद्यार्थियों के ऋण माफी लेकर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यूएसए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में विद्यार्थियों को ऋण माफी है। मतलब एक्चुअली बात यह है कि जब कुछ दिन पहले, मतलब या तो इस समय से पहले विद्यार्थियों ने पढ़ने के लिए ऋण लिया था यूएसए में, अमेरिका में, तो वह ऐसा क्यों उसे दिया नहीं गया। तो वहां के प्रेसिडेंट ने, जो प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल है, जो बाइडन, ठीक है, जो बाइडन ने क्या करा, उनके ऋण माफ ने, मतलब ऋण माफ करने की बात कह दी कि ऋण माफ कर देंगे हम सबका। लेकिन वहां का जो सुप्रीम कोर्ट है, जैसे हमारा भारत का सुप्रीम कोर्ट है क्या, सबसे लास्ट दिल्ली में है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय, और जो स्टेट के होते हैं वो होते हैं उच्च न्यायालय, तो वो सर्वोच्च न्यायालय है। तो वहां पे जो ना, वहां पे क्या हुआ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि किसी बच्चे का ऋण माफ नहीं होने का, ठीक है। तो मतलब ये वाली बात बड़ी बेकार हुई कि वहां का जो प्रेसिडेंट है उसने मना, प्रेसिडेंट की बात नहीं मानी गई है, और जबकि प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन होता है ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। तो ये बात मुझे अच्छी लगी है, सुप्रीम कोर्ट ने वहां के वो कर दिया। चलो चलो, ये तो बात मतलब पॉलिटिक्स है, तो क्या कह सकते हैं इसमें, ठीक है ना। लेकिन ये वाली बात मुझे अच्छी लगी, वहाँ के प्रेसिडेंट है वो मतलब अपनी बहुमत से जीता था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम कह सकते हैं कि कोई बात नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में यूएसए में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ऋण जो दिया गया था उसको माफी के लिए प्रेसिडेंट ने, जो बाइडन ने एक प्रस्ताव रखा। लेकिन वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, जज है, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, माफी नहीं होगी, बच्चों को पैसे देने ही पड़ेंगे, लोन देना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, 2023-24 में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक निर्यातक भारत का। मतलब 2024 में, मैंने शॉर्ट करके लिखा फ्रेंड्स ताकि आपको ये जल्दी पता लग जाए, क्योंकि मुझे टॉपिक बताना आपको। तो 2023-24 में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक निर्यातक, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक की चीजें जैसे बैटरी हो गई, इलेक्ट्रिक स्कूटर हो गया, तो हमारे भारत का कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा निर्यात करा विदेशों में। तो मैं बताता हूँ, देखो जो नंबर 1 पे था पिछले साल वो यूपी था। यूपी सबसे ज्यादा वाहन बना रहा था इलेक्ट्रिक वाले, और वो बेच रहा था दुनिया को। लेकिन अब जो ना तमिलनाडु 3 गुना, अगर मान लो यूपी उत्तर प्रदेश ने 3 स्कूटी बनाई इलेक्ट्रिक वाली, तो वो 9 बनाई उसने, ठीक है, 3 गुना ज्यादा कारोबार हो गया उसका तमिलनाडु का। तो अब कौन सा नंबर पर आ गया हमारे स्टेट का भारत में 2023-24 में, हमारे कौन से स्टेट का, तो वो है तमिलनाडु, 3 गुना ज्यादा बढ़ गया वो, ठीक है। लेकिन सेकंड नंबर पर भी यूपी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि यूपी पीछे हो गया, सेकंड नंबर पर यूपी है। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिक जो मोटर है वो चीजें। इसके बाद में लुसाने डायमंड, तो आप तो जानते हो नीरज चोपड़ा, भाला बॉय, मतलब जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो क्या होता है, जैसे फेंकते हैं भाला फेंक, तो भाला फेंक के मतलब वही, तो लुसाने डायमंड जीता उसने। अब ये बड़ी अच्छी बात है, मतलब 87.66 मीटर फेंक के फिर से इतिहास रख दिया उसने, ठीक है, 87.66 मीटर भाला फेंक दिया और उसने फिर से इतिहास रख दिया, रच दिया। और ये कहाँ जीता उन्हें, लुसाने में। लुसाने मतलब एक वो है, जगह है, सिटी का नाम है, ठीक है। 2023 में नीरज चोपड़ा ने फिर से मतलब गोल्ड जीत लिया इंडिया के लिए गोल्ड जीत लिया उनने, और ये बड़े गर्व की बात है। और अभी रिसेंटली उन्हें कतर में जीता था, और अभी इससे पहले 2022 में उसमें 2020 में टोक्यो में उसने वो जीता था, गोल्ड जीता था भाला फेंक में। तो नीरज चोपड़ा मतलब देश की शान है, और आप उसके लिए जय हिंद बोल सकते हो कमेंट में, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, क्योंकि मैं आपको इतनी अच्छी वीडियो बना के देता रहूंगा, ठीक है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।